हेलो एवरीवन। आज से ठीक 6 साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्ट में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया। वो डिसीजन था जम्मू कश्मीर का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हटा देना, यानी कि टेक्निकल भाषा में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ये डिसीजन लिया गया थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और कहा गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी समस्याएं जैसे कि टेररिज्म, वहाँ की इकोनॉमी का स्टैगनेंट हो जाना, ग्रो इतना सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं होना, इन्वेस्टमेंट का कम हो जाना, ये सारी समस्याएं इस आर्टिकल की वजह से है। और ये आर्टिकल हट जाएगा तो वहाँ की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगी। किस हद तक आफ्टर 6 इयर्स जो भी क्लेम्स थे वो एग्जीक्यूट हो पाए, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। 6 साल पहले जम्मू कश्मीर के लिए जो डिसीजन लिया गया था, हाउ गुड वॉज इट, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्लेम किया गया था कि टेररिज्म कम हो जाएगा, टूरिज्म प्रमोट होगा और इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम मिलेगा। हम कितना दूर आ चुके हैं इन चीज़ों से और हाउ सिग्निफिकेंट आर द डेवलपमेंट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक और चीज़, जो भी स्टैटिस्टिक्स और डेटा इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए हैं वो क्रेडिबल सोर्सेज से हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, माय गवर्नमेंट इंडिया का जो यूट्यूब हैंडल है वहाँ से डेटा बोरो किया गया है, PIB जैसे अदर सोर्सेज का भी इस्तेमाल किया है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि यू नो कि हम आप तक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। साथ ही अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप इस डेटा को अपने नोट्स में भी अपडेट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं अब सिक्योरिटी की, कि जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से चेंजेस विटनेस हुए हैं। गवर्नमेंट के क्लेम के हिसाब से इन 6 सालों में टेररिज्म 70% तक कम हो चुका है। इसके इंडिविजुअल डेटाज भी हमारे पास अवेलेबल है, जहां पर बात की जाती है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में लोकल रिक्रूटमेंट बहुत ड्रास्टिकली कम हो चुके हैं, जो डेथ के नंबर्स हैं वो भी कम हो चुके हैं, जो एनकाउंटर हुआ करता था सिक्योरिटी फोर्सेस और मिसचीवर्स के बीच में वो भी कम हो चुका है। लेट्स लुक एट द डेटा, जिसमें 2025 में 28 टेररिस्ट मारे गए, 2024 में दिस नंबर वो 67, 2025 अभी भी बाकी है। लोकल रिक्रूटमेंट्स जो हैं 2019 में 129 थे, मतलब कि जो लोकल यूथ है जिनका ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में उन्हें भर्ती किया जाता है, ये नंबर 129 था 2019 में। दिस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1 दिस ईयर। कुछ सिक्योरिटी लूप होल्स भी हमने विटनेस किए, जैसे पहलगाम टेरर अटैक। सो वी नोटिस्ड कि बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, बट देयर इज अ स्कोप कि बहुत सारे चेंजेस अभी भी इम्प्लीमेंट करने हैं। 2024 में 28 सिविलियंस की जान गई थी। इस साल दिस नंबर इज 26, जो कि पहलगाम इंसिडेंट में रिपोर्ट हुआ। स्टोन थ्रोइंग यानी कि पत्थरबाजी, हड़ताल, एब्डक्शन और वेपन्स के छीनने के केसेस ऑलमोस्ट 0 हो चुके हैं, विच इज़ अ गुड डेवलपमेंट। जम्मू रीजन की अगर बात करें तो जम्मू रीजन में क्रॉस बॉर्डर इंकर्जन्स, मतलब कि बॉर्डर क्रॉस करके आना, और सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो अटैक है इसका नंबर भी कम हो चुका है और ऐसे केसेस अब ना के बराबर होते हैं। तो यू कैन सी कि ओवरऑल सिक्योरिटी पोजीशन हैज इम्प्रूव्ड, बट पहलगाम जैसे हमले इतनी आसानी से हो जाते हैं, विच शोज कि देयर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो। तो दिस हैज बीन द केस कि सिक्योरिटी सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड इन जम्मू कश्मीर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रोथ। तो स्टेट की GDP की अगर हम बात करें तो इट हैज डबल्ड। 2015-16 में दिस वाज 1.17 लाख करोड़, दिस हैज बीन डबल टू 2.45 लाख करोड़ इन 2023-24। सब गवर्नमेंट का डेटा है ये। इन्वेस्टमेंट भी जम्मू कश्मीर में बढ़ने लग गया, जिसमें यू कैन सी कि 1.63 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हैज बीन प्रपोज्ड। तो यू कैन सी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अच्छे साइंस शो हो रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टूरिज्म। टूरिज्म में भी रिकॉर्ड ब्रेक टूरिस्ट ने जम्मू कश्मीर को विजिट किया। 2023 में दिस नंबर वाज 2.11 करोड़ एंड 7% ऑफ GDP जो है वो टूरिज्म से आ रही है जम्मू कश्मीर की। 2024 में ये वाला जो नंबर है वो कितना है, 2.35 करोड़। बट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। देखिए, अभी और भी डेवलपमेंट्स की हम बात करेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई समथिंग, या फिर डिस्क्लेमर मान लीजिए इसे। हमें जो भी इंफॉर्मेशन पता चलती है वो न्यूज़पेपर, मीडिया, गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू पता चलती है।
अब इसमें डेटा हम और आप दोनों जानते हैं दिस कैन बी ट्वीक्ड। डेटा जो है वो बदल के भी बताया जा सकता है, डेटा इस तरीके से भी बताया जा सकता है कि आपको एक अच्छी पिक्चर पेंट हो। ग्राउंड रियलिटी क्या है, उन चीज़ों के बारे में हमें तब पता चलता है जब हमें कमेंट सेक्शन में लोग एनलाइटन करते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्रेडिबल सोर्सेस से जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए किस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है उसके बारे में वो बात करते हैं। तो दीज आर गवर्नमेंट रिलेटेड इंसाइट्स जो गवर्नमेंट क्लेम करती है। वी कैन बी श्योर ऑफ द फैक्ट कि दिस कुड बी बायस्ड। तो एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लेना, आपके आंसर में ये इन्फॉर्मेशन जरूर इस्तेमाल की जा सकती है, दैट यू कैन बी सर्टन अबाउट। नाउ कुछ मिसलेनियस डेवलपमेंट्स भी जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्ट में देखने को मिले, जैसे 33 साल बाद जम्मू कश्मीर में स्पेशली श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स ओपन किया गया 33 साल बाद। अच्छा, दिस इज अ गुड साइन। व्हाई? क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट पे एक्सपेंसेस दिखने लग जाए, मतलब दिस इज अ साइन ऑफ नॉर्मलसी कि कुछ तो नॉर्मल हो रहा है वहां पर। यहाँ पर यू कैन सी कि लेफ्ट LNG जो है जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, ही इज डूइंग द इनॉग्रेशन। तो ये दिस वाज अ गुड डेवलपमेंट। एक और ऐसा ही मिसलेनियस डेवलपमेंट है जिसमें जम्मू इकलौता शहर बन गया जहाँ पे IIT, IIM और एम्स तीनों हैं। एम्स जम्मू इस तरह का दिखने वाला है, अभी ऐसा नहीं दिखता है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑन ट्विटर थ्रू वेरियस सोर्सेज, मतलब जब मैं ट्विटर पे देख रही थी वो इनॉग्रेशन की क्लिप्स, सो अ लॉट ऑफ पीपल वर पॉइंटिंग आउट कि ऐसा नहीं दिखता है ये अभी। तो आई मेड श्योर कि मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दूं कि अभी ऐसा नहीं दिखता है, दिस इज प्रपोज्ड, दिस इज अंडर डेवलपमेंट। तो जम्मू बिकेम द ओनली सिटी इन इंडिया जिसके पास IIT, IIM एज वेल एज एम्स है। एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो अभी रिसेंट में ही हाईलाइट किया गया कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब रिवर पे बनाया गया जम्मू कश्मीर में। ये जो ब्रिज है यू कैन सी, इसको इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल ब्रिज। ये कनेक्ट करता है कटरा और बनिहाल को। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जिसमें दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर पे बनाया गया। तो you can see the data paints a very good picture. Now let's talk about the actual demand which were raised by people and the government of Jammu Kashmir. वो डिमांड थी, सी गवर्नमेंट ने ही प्रपोज किया था कि जम्मू कश्मीर को के रिस्पेक्ट में दे हैव 3 एजेंडाज। फर्स्ट था कि डिलिमिटेशन करेंगे, जो कि हो चुका है। सेकंड था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, वो भी हो चुके हैं। तीसरा जो एजेंडा था दैट इज स्टेटहुड का रिस्टोरेशन, स्टेटहुड वापस देना जम्मू कश्मीर को। एंड वहाँ के लोग, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे रेज द सेम क्वेश्चन कि हाउ फार आर वी व्हेन इट कम्स टू स्टेटहुड। और ये चीज प्रॉमिस की गई थी, दिस इज नॉट समथिंग जो आउट ऑफ ब्लू वो मांग रहे हैं। प्रीमाइस बहुत सिंपल सा है कि इंडिया की हिस्ट्री में हमने देखा है कि यूनियन टेरिटरीज को स्टेटहुड मिला है, ऐसा हिस्ट्री में हुआ है। पर ऐसा हमने कभी नहीं देखा था बिफोर JNK कि एक स्टेट का स्टेटहुड छिन के उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है। ऑल ऑफ दिस वाज जस्टिफाइड कि थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए, देन फिर स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब वो समय आ चुका है एंड पीपल आर रेजिंग द सेम क्वेश्चन कि स्टेटहुड जो है वो कब मिलेगा। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की एक ट्विटर पोस्ट के थ्रू ही सेड कि आज तो कुछ नहीं होगा, बेसिकली हिंटिंग टुवर्ड्स स्टेटहुड कि आज तो कुछ नहीं होगा, आज कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं सुनने में आएगी। सुप्रीम कोर्ट पर एक पिटिशन भी है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक पिटिशन हियर भी करने वाला है रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो जो नेक्स्ट डिमांड दैट पीपल वांट, JNK के जो लोग हैं वो चाहते हैं दैट इज ऑफ स्टेटहुड, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे पावर बराबरी से मिलेगी। अभी ये जो पावर इम्बैलेंस है उसे ठीक किया जा सकेगा। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम इट एक अनाउंसमेंट है जिसमें अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट चल रहा है। 24,999 का ये सब्सक्रिप्शन है और 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको इस पे मिलेगा। जो फीचर्स हैं इस सब्सक्रिप्शन के साथ वो है पूरा सिलेबस आपका किया जाएगा, GS, CSAT और टेस्ट सीरीज तीनों आपको मिलेंगे सब्सक्रिप्शन पे। सारी बैचेस और कोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1-on-1 मेंटरशिप बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके लिए रखे जाते हैं. ऑल ऑफ दिस बेनिफिट यू विल गेट. ये सब्सक्रिप्शन जो है उसमें डिस्काउंट आपको विजिबल हो जाएगा व्हेन यू यूज द कोड MM05, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या. हमारी जो बैचेस ऑनगोइंग है उसमें आप देख सकते हैं आरंभ बैच है, फाउंडेशन बैच है, संभव बैच है, नीव बैच है. आरंभ का टारगेट ईयर 2026 है और इंग्लिश में है ये बैच. सिमिलरली हर बैच के आगे यू कैन सी द टारगेट ईयर एंड द मीडियम कि कौन सी भाषा में पढ़ाया जाएगा. आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें एनरोल कर सकते हैं. कोड वही है MM05. अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, एंड आपके जो भी विचार हैं, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.